नमस्कार, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी ऑनलाइन लिमिटेड इंटर्नशिप प्लेसमेंट सक्सेस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के द्वारा एक इंटर्नशिप आई है। इसमें आप सभी जितने भी विद्यार्थी सभी के लिए बहुत ज़रूरी बात है। सभी बेरोजगार ध्यान दें। अगर आपके पास कुछ कोर्सेस यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इन कोर्सेस में से अगर कोई भी आपके पास कोई सा कोर्स हो तो जल्दी से आवेदन करें। अंतिम तारीख से पहले आपको आवेदन करना है। इसमें क्या रहेगा पहले वो समझ लीजिए। अब इस प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में आपको समझ लेना किस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहती है। देखिए, इसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। कैसी होती है? दो प्रकार से, वो आपको समझना होगा। एक तो होती है एग्ज़ाम के द्वारा। कैसे? एग्ज़ाम दे करके, आप एग्ज़ाम अगर देते हैं तो एग्ज़ाम दे करके भी आप यहाँ पर इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। और एक होती है विदाउट एग्ज़ाम। विदाउट एग्ज़ाम अगर आप चाहें तो आप विदाउट एग्ज़ाम भी यहाँ पर इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा होता है दोनों प्रकार से। आप अगर एग्ज़ाम और बिना एग्ज़ाम दोनों प्रकार से अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों प्रकार से भी कर सकते हैं। अब ये सारी जो प्रक्रिया होती है ये मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। ऑनलाइन ही प्रोसेस है इसकी। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर iform.mp ऑनलाइन। इस प्रकार से ये वेबसाइट है, इसी से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे एमपी ऑनलाइन लिमिटेड इंटर्नशिप 1.0 प्लेसमेंट सक्सेस प्रोग्राम 2025। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन इन, अगर आपने पहले से आपकी आईडी बनी हुई है तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और इसे यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर के अपनी प्रोफाइल को पहले बनाना होगा। प्रोफाइल बनाने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक दे दूंगा, उसमें वीडियो रहेगा, आप देख करके वहां से बना सकते हैं। तो यहाँ तक की प्रक्रिया आपको समझ में आई गया होगा। आप देखिए, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का आपके सामने प्रोफाइल का डैशबोर्ड आ जाएगा। देखिए, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को आपको एक्टिव करना रहेगा। अब इसके बाद में अगर आपके पास प्रोफाइल पहले से ही है तो आपको क्या करना रहेगा वो समझ लीजिए। आपके पास पहले से प्रोफाइल है तो आपको रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो स्टार्टिंग वाला जो पेज है उसके ऊपर आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर वापस से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपकी जो पहले से प्रोफाइल बनी हुई है, प्रोफाइल में इंडिविजुअली जितनी भी आपकी जानकारियां हैं वो सब आ जाएगी। अब आप फॉर्म कौन सा भरने जा रहे हैं, इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप में क्या करना रहेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने भी दिखेगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ से मेन प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है। एमपी ऑनलाइन इंटर्नशिप 1.0 प्लेसमेंट सक्सेस प्रोग्राम 2025 पोस्ट, ये कुछ कोड वगैरह आपके सामने दिया है। अब देखिए, इसमें 3 प्रोसेस दिया गया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम विथ एग्जाम या फिर विदाउट एग्जाम, दोनों आप चॉइस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे। आप इंटर्नशिप प्रोग्राम विथ एग्जाम करना चाहेंगे तो आपको इसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। इंटर्नशिप प्रोग्राम विदाउट एग्जाम अगर आपको टिक मार्क लगाना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सेंटर की बात करें तो सेंटर जो भी है आपको, जैसे मान लो मैंने दोनों के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एग्जाम सेंटर की डिटेल दी गई है। जो भी आपका एग्जाम सेंटर लगता है, 1 2 3 4 ऐसे जितने भी एग्जाम सेंटर दिए गए, इन सबको आपको 1 बाय 1 जो भी आपके प्रेफरेंसेस के अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपकी एजुकेशन दी गई है। ये एजुकेशन जितनी भी इसमें एजुकेशन है, इनमें से कुछ हो आपके पास तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है, बाकी की जो जानकारियाँ हैं वो आपको समझ लेना। पहले तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्या आपके पास एजुकेशन में 2 साल का कोई आपके पास गैप एजुकेशन है तो आप यहाँ पर इसे यस या नो में आपको देना होगा। इसके बाद में क्या इससे पहले एसेंशियल आपने एजुकेशन में किसी प्रकार का सबमिशन किया है, अगर किया हो तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ईयर कुछ है आपका तो वो लगा सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आपके पास नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजीज में से कुछ आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, और नहीं तो छोड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी 2 अगर इनमें से कुछ हो तो आप लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी 3 इनमें से कुछ हो आपके पास तो आप लगा सकते हैं, जैसे .NET जावा कुछ भी आपने किया है तो। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। 500 KB में PDF में आपको 10th की मार्कशीट आपको लगाना रहेगा। 12th की मार्कशीट भी आपको 500 KB में PDF में आपको लगाना रहेगा। और जो भी आप मार्कशीट लगा रहे हैं, जो डिग्री लगा रहे हैं, जो भी आपका जो प्रूफ रहता है एजुकेशन का, उसको भी आपको 500 KB में, टोटल जितनी भी आपकी मार्कशीट रहती है, मान लो 5 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है,
या फिर 6 ईयर में है, या 3 ईयर में है, 4 ईयर में है, तो जो भी ईयरली हो या फिर सेमेस्टरली हो, इन सभी को आपको यहाँ पर टोटल मार्कशीट को पीडीएफ में लगाना रहेगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। इसके बाद में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपके आधार कार्ड को आप 500 KB में पीडीएफ में लगा सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है एजुकेशन। एजुकेशन को बड़ा ध्यान से समझना, आप क्या क्या लगने वाला है वो आप समझ लिए। 11वीं 12वीं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ आपने किया है, इसके साथ में आपके पास अगर बीई हो, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 2, इसमें यहाँ पर देखेंगे 12 हायर सेकेंडरी आपका मतलब 12th है और उसके साथ में आपने बीटेक किया है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल उससे भी आप भर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे अगर आपने 12वीं के साथ डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के साथ बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर 12वीं के साथ डिप्लोमा, डिप्लोमा के साथ बीटेक अगर आपने किया है, ये डिग्री है और ये डिप्लोमा है, जो भी आपने अगर किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में 12वीं प्लस डिप्लोमा एंड यूजी एंड MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर देखेंगे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और MCA अगर ये सारी एजुकेशन आपके पास है विथ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे। तो ये जो भी एजुकेशन आपकी इनमें से फुलफिल होती है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि इसमें आपकी जो है पोस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ये अप्रेंटिस हर जगह भी काम आएगा। चलिए, तो मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, राइट, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद में जो जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर देना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल एजुकेशन पासिंग ईयर, कब पास आपने किया है, तो हमने 25 में किया था, इसको हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद बाकी के ये सब आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे 10th की मार्कशीट हो गया, ये सब तो मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, इन सबको आपको अपलोड कर दे। अब यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर भुगतान नहीं, मतलब आपने जैसे प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है भुगतान नहीं। अब आपका जो है पेमेंट आपको पहले करना रहेगा। तो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इनको यहाँ पर व्यू करके भी देख सकते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे आइए जानते हैं। जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने जैसे आप पेमेंट की प्रोसेस करते हैं तो पेमेंट में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एक होता कियोस्क से और एक होता सिटीजन से। आप अगर मान लो आपके पास कियोस्क नहीं है तो आप सिटीजन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।